कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट क्रैश कर गई है और आने वाले टाइम में क्या रेट होगा, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपको इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना होगा। स्मैक रेडियो से आप सुन रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़ और आज के इस व्लॉग में मैं आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से बताना चाहूँगा। डेफिनेटली आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट क्रैश कर गई है इन टर्म्स ऑफ द रीसेल फाइल्स। जो भी रीसेल फाइल्स में एक मैसिव ओन आ रहे थे मार्केट में, वो क्रैश कर गए हैं। जितना ऑन डिमांड किया जा रहा था और जितने ऑन पे चीज़ें बिक भी रही थी एज टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 मरला 7 मरला 10 मरला केनाल की जो रेजिडेंशियल फाइल्स थी। कमर्शियल फाइल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वेलास की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेजिडेंशियल फाइल्स। उनमें जो मार्केट इकोनॉमी में जो एक ग्रोथ आई हुई थी, जो कि एक मैसिव ओन डिमांड किए जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द मार्केट क्राइसिस मार्केट क्रैश कर गई है और जो ओन थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। काफ़ी लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट्स में परचेजिंग की हुई थी, लेकिन मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि आप लोग जब भी प्रॉफिट्स में कोई चीज़ परचेज़ करते हैं देन प्लीज़ गो फॉर द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन आपको फिर फ़ायदा होगा। 2 4 5 साल मज़ीद आप इसको होल्ड करें, तमाम तर किस्तें पे करें, पोजेसन पे जाएँ, उसके वक्त फिर आप जो प्रॉफिट डिमांड करें वो एक सस्टेनेबल एसेट भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए एक ज़्यादा ऑन पे फाइल परचेज़ कर ली थी, इस पर्टिकुलर पर्सपेक्ट में कि अब आगे उन्होंने ज़्यादा और प्रॉफिट में सेल आउट करनी है, तो ये मार्केट इकोनॉमी है और रियल एस्टेट इकोनॉमी इस तरह सैचुरेट और अनसैचुरेट होती रहती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमाम तर लोग जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किस तरह कनेक्ट करती है इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी को, और उसकी वजह से जो रेट्स इन्फ्लेट या एकदम से नीचे आ जाना, तो ये लिंक करता है आपकी पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को। तमाम तर लोग जो कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहूँगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले पॉलिटिकल सिनेरियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियोज हमेशा विन विन सिचुएशन में नहीं होते, विन एंड लॉस सिचुएशन में भी जाते हैं। तो आज की इस तारीख में, आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग में कैपिटल स्मार्ट सिटी की रेट लिस्ट की बात की जा रही है। करंट जो है मार्केट इकोनॉमी क्या कहती है, करंट मार्केट सिचुएशन क्या कहती है। अगर तो हम बात करते हैं 5 मरला 10 मरला और केनाल के दो सेक्टर्स हैं, ओवरसीज़ की बात करते हैं और एग्जेक्टिव की बात करते हैं। मैं बहुत मुश्किल से अल्फाज कह रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है और बहुत सारे लोग मेरी बात से इख्तिलाफ भी करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है। मार्केट की जो रियलिटी है मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के जितनी भी रीसेल की फाइल्स थी, उनमें जो भी ओन डिमांड किया जा रहा था, एग्जेक्टिव ब्लॉक्स के तमाम तर जो ओन है वो ज़ीरो पे हो गए और लेवल पे आ गए। एग्जेक्टिव ब्लॉक में अगर किसी ने फौरी तौर पे कुछ सेल आउट करना है तो कोई ऑन मार्केट में नहीं है, ये लेवल पे ही बिकेगी और किसी डीलर और इन्वेस्टर को ही बिकेगी। और अगर बहुत तेज़ी में बेचना है तो आई एम ला ना करें, बट आई सेंस, मुझे लगता है कि ये माइनस में भी जा सकती है। तो वो तमाम तौर तर लोग जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं, अभी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अभी आप लोगों के लिए कोई ऑन मार्केट में नहीं है। अब अगर तो आपने पहले से फाइल होल्ड की हुई थी, ओन आया आपने नहीं बेची, होल्ड कर ली, आप विन विन सिचुएशन में हैं, आप इसको लॉक करें, आगे तक जाएं और उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट में ली हुई थी फाइल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने लॉन्ग रन के लिए ली हुई है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट के लिए ली हुई थी और शॉर्ट रन के लिए ली हुई थी कि मज़ीद ऑन जाएगा, तो आपके लिए ये बुरी खबर है कि ऑन ख़त्म हो चुके हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक में इस वक्त कोई ऑन नहीं है। इन टर्म्स ऑफ जो भी ऑन थोड़ा बहुत मार्केट में है, उस पर सेल आउट नहीं हो रहा। हमारी रिसर्च के मुताबिक कोई इसका एक्चुअल बायर, पोटेंशियल बायर मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली उस पर कोई ऑन नहीं है। किसी ने फौरी सेल करनी है, लेवल पे बिकेगी, नहीं मिलेगा ऑन तो बात ख़त्म, ऑन नहीं है। मार्केट में ऑन तब प्रैक्टिस हो रहा होता है जब 8 से 10 बायर्स एक चीज़ को लेने के लिए, प्रेफरेबली लेने के लिए उस पर निगाह रखे हुए हो और ख़ाली डिमांड या सप्लाई करने वाला एक ही बंदा हो। किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तब उस पर ऑन आता है। करंटली मार्केट इकोनॉमी में बायर्स गायब हैं, सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में कोई ऑन नहीं। अगर हम बात करते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की, ओवरसीज़ ब्लॉक में एक डिफरेंट कंडीशंस चल रही हैं रिगार्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द बायर एंड द सेलर। अगर तो कोई ऐसा सेलर मार्केट में आता है जिसको फ़ौरन सेल आउट करना है, अगर हम 5 मरला की बात करते हैं तो उसकी फ़ाइल 1.5 से 2.25 लाख रुपए में सेल होगी, ऑन की बात कर रहा हूँ। अगर वो सस्टेन करता है तो मार्केट रेट 2.5 से 3 लाख रुपए तक जा रहा है। इन सच केसेस बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ओवरसीज़ की फ़ाइल लेनी ही है, मार्केट रेट 2.5 से 3 लाख पे चल रहा है, लेकिन वहाँ उसमें कोई अगर देने के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर 3.5 लाख तक रेट जा सकता है। ऑन की बात कर रहा हूँ। वैसे मार्केट रेट 2.5 से 3 लाख रुपया 5 मरले का है। अगर आप एक एंड यूज़र हैं और आपको अपने लिए फ़ाइल ख़रीदनी है, और मैं फिर यही कहूँगा आपको जो परचेज़र है कि आपने लॉन्ग रन के लिए ख़रीदनी है, शॉर्ट रन के लिए आप रिस्क मत लें। लेकिन अगर मैं अपनी बात को सेकंड करूँ
इस आर्गूमेंट को, अपने ही आर्गूमेंट को रिगेट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कि अभी अगर कम से कम ओन पे फाइल ले ली जाए 2-2.5 लाख रुपए में, इन्वेस्टर हजरात या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्रिडिक्शन ये भी हो सकती है कि जो ही इंटरचेंज में थोड़ा बहुत काम शुरू होगा, थोड़ी बहुत वहाँ पे इंटें लगेंगी, थोड़ी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, ये ऑन फिर बूस्ट कर जाएगा क्योंकि इन्वेस्टर्स का रुझान फिर हो जाएगा। लेकिन मेटाफोरिकली ये थ्योरेटिकल बात है, हो सकती है आगे, थ्योरेटिकली ये रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का, और आपके पास इतने पैसे भी मौजूद हैं कि अगर आप थोड़े बहुत ऑन पे चीज़ ले लें और मजीद ऑन पे ना जाए, रिवर्स पे भी आ जाए, तो आपके पास कैपेसिटी हो कि आप उसको फाइल को क्लोजिंग की तरफ जा सकें और फिर प्लॉट ग्रैब कर सकें। प्लॉट ग्रैब करने के बाद तमाम तर लोग, चाहे एग्जेक्टिव प्लॉट के एग्जेक्टिव मेम्बरान हैं या ओवरसीज़ के मेम्बरान हैं, प्लॉट ग्रैब करने के बाद तमाम तर लोग मैसिव प्रॉफिट में होंगे। ये मैं आज आपको कंफर्म बता रहा हूँ। 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 24 लाख की जो भी फाइल थी, वो प्लॉट जब ग्रैब हो जाएगा तो वो सिर्फ काफ़ी ज़्यादा उसकी एक्चुअल कीमत होगी। करंटली वीलॉग में कर रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, तो उनके लिए मार्केट क्रैश है और इस वक्त ऑन नहीं मिल रहे हैं उन्हें। मजीद जिन्होंने ऑन पे ख़रीदी थी, 5-5, 6-6 लाख रुपए ऑन में ख़रीदी थी, अब वो बेचना चाह रहे हैं तो अब 2 लाख में भी सेल नहीं हो रही। और ये बात मैं अपने वीलॉग्स में बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। करंटली मार्केट रेट की बात करते हैं, 5 मरले का रेट मैंने आपको बता दिया हुआ है। 10 मरले की अगर हम बात करें तो 10 मरले में ऑन कंपैरेटिवली 4 से 5 लाख के गिर्द ओवरसीज़ ब्लॉक में है, और कनाल में भी इस वक्त ऑन 10 से 12 लाख रुपए के गिर्द ओवरसीज़ ब्लॉक में है, डिपेंड अपॉन द परचेजर एंड द बायर। अक्सर सेलर मार्केट में आता है, उसको बहुत ज़्यादा किसी पैसों की ज़रूरत होती है, वो बेशक अपनी फाइल लेवल पे भेज दे, बट दिस एक्टिविटी ऑफ द सेलर डज नॉट डिफाइन द एक्चुअल होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द मार्केट इन टर्म्स ऑफ ओन। ये आप तमाम लोग इस बात को ज़रूर कंसिडर कीजिए और इस बात को ज़रूर समझिए कि इस तरह की एक्टिविटी से मार्केट ओन डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ, जब बहुत ज़्यादा बायर्स मार्केट में हो, कम हो जाए और सेलर बहुत ज़्यादा हो जाए, तब मार्केट ओन डिस्टर्ब होता है। तो करंटली 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की अमाउंट तक सेचुरेशन है और ये दिन ब दिन घटती भी जा रही है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एनी टाइम, किसी भी वक्त कोई भी बायर्स कैपेसिटी ज़्यादा मार्केट में है, या थोड़ा बहुत पैसा इंजेक्ट हुआ, या ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा इंजेक्ट करना शुरू किया, या उन्होंने अपनी बाइंग को दोबारा शुरू किया, करंटली मार्केट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपना रुझान ख़त्म कर दिया है। मैं उनको आपको भी ये कहूँगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डज नॉट डिफाइन द फ्यूचर ऑफ रियल स्टेट इकोनॉमी। रियल स्टेट इकोनॉमी वैसे ही चलती रहेगी और हमारे जो मुल्क का जो सिस्टम है, जो प्रोटीलियम डेमोक्रेसी है, जो कंट्रोल डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे तो ये हालात रहते ही हैं। तो इस पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कोई लॉन्ग रन में फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क तो चल ही रहा है और ये चलता रहेगा। तो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो भी है मुल्क में, बट ये जो सेगमेंट है ये पीछे नहीं आता, ये हमेशा आगे ही जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन ग्रोथ तो रियल स्टेट में है ही, क्योंकि सैचुरेशन और अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा है इस मुल्क में कि अब रियल स्टेट इकोनॉमी में घर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो मैं यही कहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि अपनी आप इन्वेस्टमेंट जारी रखें, दिल बर्दाश्त बिल्कुल भी मत हो, और जो अपनी आपकी बाइंग की जो आप वहाँ पे अर्न करके अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे, आप करते रहिए, इंशाल्लाह आपको फ्रूटफुल होगा और इसमें मुल्क का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा है। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर मेम्बरान जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में एग्जेक्टिव ब्लॉग या ओवरसीज़ ब्लॉग की फाइल रखते हैं, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने गिवन है, किसी भी वक्त हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और हमसे बेहतरीन रहनुमाई हासिल है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जाने से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे आने वाले एपिसोड स्पेसिफिकली ईद तक स्मैक रेडियो से ही आएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आपकी जो रहनुमाई हम करें अपने यूट्यूब चैनल से, वो लगातार करते रहें। और प्रोडक्शन में जो एस्पेक्ट्स हैं, प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम ज़्यादा हमारा लगता है वीडियो रिकॉर्डिंग्स में, जिसकी वजह से वी हैव डिसाइडेड टू नाउ इनिशिएट स्मैक रेडियो एपिसोड्स। आप सब तमाम व्यूवर जो हैं अब मेरी आवाज़ सुनेंगे, और हमसे रब्ता करना हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर भी गिवन है, मुझसे आप लोग डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। और हमारा ये जर्नी रहेगा, ज़्यादातर कोशिश आपको एक्चुअल फुटेज दिखाने की होगी जो एक्चुअल हो रहा है, और एक्चुअल ख़बरें, एक्चुअल मार्केट एनालिसिस देने की होगी। और आने वाले टाइम में कुछ व्लॉग्स हमारे ज़्यादातर अब स्मैक रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग से आपको डिलीवर किए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।